अमर सिंह चमकीला। आई एम श्योर अब तक तो या तो आपने ये फिल्म देख ली होगी या देखने का प्लान होगा। सो हियर्स द वीडियो जहां आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे अमर सिंह चमकीला एंड ऐसा क्या कमाल किया था इन्होंने कि आज उनकी जिंदगी पर फिल्म बन गई जो काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। तो अमर सिंह was born in a Dalit family in Ludhiana's डुगरी गांव on 21 जुलाई 1960। उनका असली नाम धनी राम था। वो बेहद गरीब परिवार से थे और बड़ी कम उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर घर वालों के लिए रोजी रोटी कमानी शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि वैसे तो वो एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी तो उन्हें कपड़ा मिल में ही काम मिला। यहाँ जब भी फुर्सत मिलती थी धनी राम गाने गुनगुनाया करते थे। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों के साथ हारमोनियम और ढोलक बजाना सीख लिया था और गांव की कई शादियों में दोस्तों के साथ ढोलकी लेकर पहुंच जाया करते थे। इतना ही नहीं, म्यूजिक के बढ़ते लगाव के बीच वो लोकल म्यूजिक आर्टिस्ट्स के म्यूजिक सेशंस में भी बैठते थे। और तो और इस वक्त तक काफी कम उम्र में उनकी पहली शादी हो चुकी थी। उनकी शादी गांव में रहने वाली गुरमैल कौर से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से उनकी सिर्फ 2 बेटियां अमलदीप और कमलदीप ही बच सकी। इसी दौरान धनी राम की मुलाकात हुई सुरिंदर शिंदा से, जो उस वक्त पंजाब में जाने माने फोक आर्टिस्ट थे। धनी राम उनके ही स्टूडेंट बन गए और उनके लिए कई गाने लिखे। यहाँ तक कि शिंदा के टूर्स पर भी उनके साथ कोरस में गाना गाया करते थे। यहीं से धनी राम का नाम बदलकर अमर सिंह चमकीला रख दिया गया। लेकिन अमर सिंह चमकीला को शिंदा के साथ गाने के इनफ पैसे नहीं मिलते थे। अमर सिंह चमकीला के लिखे गानों से सुरिंदर शिंदा को काफी पहचान मिली थी। हालांकि अमर सिंह चमकीला महज एक राइटर बनकर रह गए। उस टाइम उनकी तनख्वाह भी महज 100 रुपए महीना थी, जबकि उनके गाने गाकर सुरिंदर शिंदा हजारों में कमाई करता था। तो उस वक्त शिंदा के साथ फीमेल आर्टिस्ट सोनिया गाना गाती थी। लेकिन शिंदा से अनबन के बाद उन्होंने अमर सिंह चमकीला के साथ अलग टीम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। अमर सिंह चमकीला के लिए अपने गुरु से अलग होना मुश्किल था, लेकिन ज्यादा पैसों और अपनी अलग पहचान के लिए अमर सिंह चमकीला और सोनिया ने साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिया। साल 1980 में अमर सिंह चमकीला और सोनिया का एल्बम टकुए ते टाकुआ रिलीज हुआ, जिसमें दोनों ने 8 डुएट सॉन्ग्स गाए। ये एल्बम पूरे पंजाब में काफी हिट रहा और अमर सिंह चमकीला के पास प्रोग्राम्स और स्टेज शोज के कई ऑफर्स आने लगे। दोनों की जोड़ी पंजाब में काफी हिट रही। अमर सिंह चमकीला अपने गाने खुद लिखा करते थे। उनके गानों की लिरिक्स भाभी, देवर, माँ, बापू जैसे रिश्तों पर होती थी, जो डबल मीनिंग होती थी। इसके अलावा उनके गानों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शराब, पंजाब में बढ़ते ड्रग कल्चर का भी जिक्र हुआ करता था। लोग कहते थे कि अमर सिंह चमकीला अश्लील गाने गाते थे, मगर यही गाने उनकी पहचान बने। बट हिट होने के बाद भी फीमेल आर्टिस्ट सोनिया के साथ पार्टनरशिप में उनको खास फाइनेंशियल फायदा नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि उनका जो मैनेजर था वो अपनी पत्नी सोनिया को ही शोज के ज्यादा पैसे देता था। जब अमर सिंह चमकीला ने इस बारे में आवाज उठाई तो इस टीम से भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके बाद अमर सिंह चमकीला ने परमानेंट फीमेल सिंगर की खोज शुरू की और उनकी मुलाकात अमरजोत कौर से हुई। दोनों ने साथ में अखाड़े और शोज करने शुरू किए और दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई। और ये जोड़ी टूटे ना, इसके लिए अमर सिंह चमकीला ने शादीशुदा होने के बावजूद अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते अमर सिंह चमकीला को बड़े बड़े स्टूडियोज से गाने के ऑफर्स मिलने लगे। उनके कई गानों की रिकॉर्डिंग्स भी करवाई गई। उनके गाए और लिखे गाने इतने हिट रहते थे कि उनकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। अमर सिंह चमकीला के शोज कनाडा से लेकर दुबई तक होने लगे। बल्कि बताया जाता है कि अगर अमर सिंह किसी डेट पर फ्री नहीं होते थे तो लोग अपनी शादी की डेट आगे बढ़ा देते थे। यही वो वक्त था जब अमर सिंह चमकीला की डिमांड और फेम अपनी उरूज पर था। उनका कंपैरिजन अमेरिका के पॉप सिंगर एल्विस प्रेस्ली से होने लगा और उनको पंजाब का एल्विस प्रेस्ली कहा जाने लगा। एक गरीब दलित परिवार के बेटे के लिए ये मुकाम हासिल करना छोटी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। उनके साथ काम करने वाले कई सिंगर्स उनकी कामयाबी से जलने लगे थे। 84 के दंगों के बाद तो उन्हें आए दिन सिख मिलिटेंट ग्रुप से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। हालांकि अमर सिंह चमकीला ने धमकियों से डरकर धार्मिक गुरुओं से माफी मांगकर अश्लील और डबल मीनिंग गाने बंद कर दिए और धार्मिक गाने भी शुरू कर दिए। लेकिन आम लोग तो आम लोग ही हैं। जब भी शादियों में धार्मिक गाने गाते थे तो लोग उनसे अश्लील गानों की डिमांड करने लगते थे। शुरुआत में तो चमकीला ने अश्लील गानों से साफ इनकार कर दिया,
लेकिन जब पब्लिक डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने दोबारा उसी तरह के गाने लिखने और गाने शुरू कर दिए। फिर आया 8 मार्च 1988। अमर सिंह चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत कौर और 3 साथियों के साथ फिल्लौर के पास के एक गांव में ही हो रही एक शादी में परफॉर्म करने पहुंचे थे। उस वक्त वो महज 27 साल के थे। जैसे ही वो साथियों के साथ अपनी कार से उतरे, वैसे ही कुछ अननोन लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत, साथी बलदेव और रंजीत मारे गए, जबकि एक साथी जख्मी हो गया। लेकिन अफसोस कि अमर सिंह चमकीला की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके हत्यारों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज की। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा और नामी कलाकार होने के बावजूद पुलिस ने भी अपनी तरफ से हत्यारों को ढूंढने की कोई खास कोशिश नहीं की। हालांकि समय समय पर उनकी मौत की अलग अलग थ्योरी सामने आई। कहा गया कि अश्लील लिरिक्स की वजह से खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि दलित होकर जाट अमरजोत से शादी करने पर कई लोग उनसे नाखुश थे और इस वजह से उनकी हत्या हुई। एक थ्योरी ये भी सामने आई कि उनके ज़माने के सिंगर्स ने उनकी कामयाबी के चलते उनकी हत्या करवाई। हालांकि असली वजह क्या थी ये अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन इम्तियाज़ अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अमर सिंह चमकीला के बारे में करीब 15 साल पहले पता चला था, जब वो पंजाब और हिमाचल घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ लोकल्स मौज मस्ती में इनके गाने सुना करते हैं और भले ही लोग पब्लिक में उनके गाने को वल्गर कहते हैं, लेकिन छुप छुप के सही सब उसी को सुनना भी चाहते हैं। यही सब जानकर इम्तियाज़ अली को इस आर्टिस्ट की कहानी बताने की इंस्पिरेशन मिली और ये फिल्म बन गई। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये कैसी लगी कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।